तो जैसे मैंने जो कहा था वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि वो हो गया है। सोशल मीडिया पर बड़ी जल्दी सबके सामने आ गया कि साइक्लोन जो कर रही थी, यानी कि मेंढकी जो कर रही थी, छोटी मेंढकी, वो सब एक गलत फहमी थी, या फिर ये कहे कि कंटेंट क्रिएट किया जा रहा था। माँ का प्यार, माँ को मिस करना, माँ का ये, माँ का वो, माँ का डैश 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 फिलिंग द ब्लैंक, जो भी इसने करा, क्योंकि माँ 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 चल रहा था, अभी भी माँ माँ चल रहा है। तो इस चीज को सिक्वेंसली देखो कि ये किस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ में खेलती है। ध्यान से सुनिएगा। पहले इसने माँ के बीमारी का ड्रामा बताया कि बीमार है बीमार है, पूरी चिंगाड़ चिंगाड़ के फैमिली को बुला लिया, फैमिली आ गई। उसके बाद में अगर माँ ने छुप के इसके पास आने की कोशिश करी, या कि प्लान के दौरान माँ ने इसके कहा कि भाई मैं आ रही हूँ या कुछ भी है, तब भी इसने उसका पूरा फायदा उठाया और माँ आ गई फाइनली। 2-3 दिन अच्छी से रही उसकी मम्मी के साथ में, तारीफ कर दिया, मैं तो सेवा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। उसके बाद अचानक से ही माँ को उल्टा सीधा बोलना कि माँ ने मुझे ये बोला, ये वो बोला। अब इसने डायरेक्टली तो माँ को कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में आप झांकेंगे तो इसके जो अंधभक्त है, वो जो बिल्कुल ही चश्मा लगा के ऐसे देखते ही हूँ, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ ये पागल हो चुकी है, इनको डॉक्टर को दिखाओ, इनको दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ। ये क्या ड्रामा मचाया हुआ है पूरी फैमिली ने, है? लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। जब एक महिला कहीं जाके तो आराम से सो रही है और इनके पास गाली गलौज चल रही है, क्यों क्यों चल रही है? और अगर इसके साथ में ये सब चीजें इसकी मम्मी कर रही थी, जब ये हर एक चीज का व्लॉग बना लेती है, मतलब लड़के ने पोटी कर दी तो व्लॉग बना रही है, कुछ भी करी तो व्लॉग बना रही है, तो उस चीज का इसने एक बार भी व्लॉग क्यों नहीं बनाया? बोली कि मैं सोती रही, वो करने लगी। तुझको एक कमेंट अगर कोई गढ़ दे इसको, तो ये इतना उछल जाती है, फेक आईडी से कमेंट करना शुरू कर देती है। आप लोग किस किस बुनियाद पर इसको इतनी बेचारी मान रहे हैं? माना कि इसकी लाइफ में दुख है और बहुत बड़ा दुख है, ठीक है। आंटी को अगर उन्होंने वो बातें बोली है, मम्मा साइक्लोन को, बड़ी मेंढकी को, यानी मम्मी मेंढकी को, अगर मम्मी मेंढकी ने वो बात बोली है इसको, जो बोली है, पहली तो बात ये है, उसका तो लाइफ पार्टनर चला गया, वो इसलिए अकेली रह रही है। आपका तो जिंदा है, आप फिर भी क्यों रह रहे हो? क्यों इतनी नफरत, क्यों उसकी शक्ल ही देखना चाहते? मम्मा साइक्लोन क्यों क्यों क्यों? लेकिन पता ही नहीं, मुझे कहीं ना इसकी बातें सच नहीं लगती। ये इतना झूठ बोल चुकी है कि इसकी बातें सच नहीं लगती। मम्मा साइक्लोन ने अगर वो बातें बोली है, तो भी मैंने इसको बता दिया कि भैया मम्मा साइक्लोन क्यों इस तरीके की बातें कर रही है। लेकिन अगर नहीं भी बोली, और अगर बोली भी है, तो या तो ये अपनी माँ को बहुत अच्छा दिखा ले, या फिर ये अपनी माँ को बहुत बुरा दिखा ले। लेकिन ये इनमें से कुछ नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? ये अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, और एक मजबूर बेटी दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये बहुत ज्यादा मजबूर है अपनी माँ के हाथों, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है, इसको करना पड़ रहा है। और सबसे कमाल की बात तो यह है, एक किसी ने इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि बेटी और मतलब लड़की और बेटे ने मिलके खेल बनाया हुआ है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, इस तरीके की चीजें। तो वहां पर इसकी एक अंधभक्त है जो कि बहुत सारे इनको कमेंट करती है, हमेशा कमेंट करती रहती है, मैं पढ़ती रहती हूँ उनके कमेंट, क्योंकि वो शायद टाइमलाइन पे भी आई थी किसी को गंदे कमेंट के उसमें। तो वहां पे बोलती है कि ये निधि की जिम्मेदारी नहीं है, इसके पापा की जिम्मेदारी है। आपको अगर आपके बच्चे ऐसे बोल दे, आपकी तबीयत खराब हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं, डॉक्टर को अपने पति को बोलो लेके जाए। क्यों ऐसी गंदी शिक्षा आप दे रहे हो लोगों को? ऐसा सिखाओगे आप लोगों को कि अगर औरत बीमार होती है तो सिर्फ उसके पति की जिम्मेदारी बनती है उसको लेके जाना डॉक्टर के यहाँ पे, बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? या आप एक बीमार इंसान के लिए बोल रहे हो कि बीमार इंसान के लिए सिर्फ जो उसका लाइफ पार्टनर है उसकी ही जिम्मेदारी है? तो इस हिसाब से निधि की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे आगे? आगे जाके उसका बेटा ही तो उसकी जिम्मेदारी लेगा ना। या फिर सिर्फ निधि को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए बेटे की, और निधि को उसको पालना और बड़ा करना चाहिए, और उसके बाद छोड़ देना चाहिए उसको? मतलब थोड़ी तो सेंस की बातें करो आप लोग। क्या कुछ भी एक इंसान के फेवर करने के लिए, एक इंसान को सपोर्ट करने के लिए, जो इंसान खुद इतना गलत है, आप दूसरे इंसान को इतनी गालियां दे रहे हो, ये पागल है औरत। इस लड़की ने अपनी माँ की कैसी धज्जियां उड़ाई है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी की नहीं है। इसने पहले अपने भाई की उड़ा दी, अपने बाप की उड़ा दी, जो केस हुआ इसमें तो सभी की फैमिली वालों की उड़ा गिरी।
अरे क्यों, जब तेरी माँ वहां से भाग रही थी तो तूने क्यों अपने पापा को डायरेक्ट फोन करके नहीं कहा? भाई से नहीं बन रही थी, पापा से तो बन रही थी कि पापा वो आ रही है, संभाल लो, अभी मत भेजो। क्यों नहीं कहा? लेकिन तुझे वहां कंटेंट मिल रहा था। 2 ही दिन में तो इतनी परेशान होगी। माँ जाती है तो तू परेशान होती है, माँ रहती है तो तू परेशान होती है। जब तू इतना ज्यादा टॉर्चर उस वक्त हो गई थी, जब माँ यहाँ पे रह रही थी, तो तूने क्यों 1 हफ्ते में अपनी माँ को अपने पास आने की परमिशन दे दी? क्यों हाँ बोल दिया? मना करती मम्मी मत आओ, या फिर मना भी ना करते अपने पापा को सीधा फोन करती? जब तुम ये बोल रही है कि मैंने उनको बार बार हिंट दी है, बार बार बोला है, वीडियोस में बोला है। अरे जब वो बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, फोन छोड़कर यहाँ आ रही हूँ मैं तेरे पास में, तो तभी अपने पापा को फोन करते हैं कि मम्मी आ रही है। अपनी मौसी को बोलते हो कि मत भेजो, ये ठीक नहीं है, वहां रहने तो थोड़ी दिन, मेरे साथ में ये हुआ है यहाँ पे इनकी वजह से। लेकिन नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। तो जिन लोगों को भी अब तक समझ में नहीं आया, ये इसका एक पैटर्न है। पहले ये अपने घर वालों को या किसी भी इंसान को बहुत अच्छा बनाती है, बिल्कुल उसकी भक्ति करना शुरू कर देती है, फिर धीरे धीरे उसकी कमियां बतानी शुरू कर देती है कि इसमें तो ये कमी है, ये पैटर्न इसने सबके साथ में किया, ये कमी है वो कमी है। फिर धीरे धीरे दिखाना शुरू कर देती है कि इसमें कमी के बावजूद भी मैं इसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। और फिर झटैक से बोल देती है, अरे उसने तो मेरे बारे में ये कहा वो करा। और ये पहली बार नहीं है जब इसकी मम्मी ने इसके बारे में ये सब बातें कही हैं, या फिर इन्हें सोशल मीडिया पे उड़ाई हैं, ये बातें बोली हैं। तो अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आ रहा और अब भी इसका फेवर लेने के चक्कर में आप कमेंट बॉक्स में कहीं भी किसी को गालियां दे रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, तो भैया आप लोगों का भगवान मालिक है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए किसी की कि ऐसी सलाह दे रहे हैं। मतलब लोग भी क्या क्या, क्यों इसके पति की जिम्मेदारी, वो बाप की जिम्मेदारी बनती है माँ को डॉक्टर को दिखाना, इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये कौन से शास्त्र में या कहाँ लिखा हुआ है कि लड़कियों की जिम्मेदारी अपने माँ बाप के लिए खत्म हो जाएगी शादी के बाद में? हाँ इतना जरूर है, सास ससुर में या ससुराल में ज्यादा जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, उन सास ससुर को या ससुराल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माँ बाप को बिल्कुल इग्नोर कर दो कि उनके साथ में कुछ भी हो रहा है होने दो। ये कौन सा कहाँ का न्याय है और कहाँ से सही है? मतलब ये चीजें आपकी बेटी करे या आपके घर वाले करे या आपका दामाद करे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब थोड़ी भी दिमाग नहीं लगाते हो आप लोग? कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। कहाँ जा रहे हो? किस दिशा में लेके जा रहे हो चीजों को? आई होप आप समझ गए होंगे कि इसने किस तरीके से लोगों का फायदा उठाया और क्या किया है। अभी ये कंटेंट अभी चलेगा माँ की गालियां वगैरह वाला, और उसके बाद में क्योंकि माँ ने वीडियो तो देखी होगी, देखती है इसकी माँ वीडियो, फिर माँ इस चीज पे भी बोलेगी तो ये चीजें चलेगी। फिर चलने के बाद में कंटेंट चेंज हो जाएगा अचानक से थोड़ा सा, अभी चलेगा। तो हम करेंगे वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई इन चीज़ों की वजह से कि उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ डिप्रेशन में जा रहा है या परेशान होना है, ऐसा मत करो, ऐसा ना ही सोचो। आपके साथ में सिचुएशन पड़ती है, अगर इंसान कोई के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी साथ साथ आता है, बस वो सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से मिलेगा। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।